प्यारे बाबा के हर महावाक्य में यही बात, हर मुरली में इस बात के ऊपर फोकस किया जाता है कि योगी बनो, पवित्र बनो, योगी बनो। ठीक है, योग हमारी पढ़ाई का बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है। अगर योग जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस ब्राह्मण जीवन में। और स्थापना के कार्य में बाबा ने ये भी कहा है, वही बच्चे सबसे ज़्यादा सहयोगी हैं जो योगी हैं। याद रखना, योगी ही सहयोगी हैं, वही मददगार हैं परमात्मा स्थापना के कार्य में, जो 8 घंटे शिव बाबा की याद में रहते हैं। सबसे ज़्यादा मददगार वही हैं। हम अपने से पूछें, हम कितनी देर रहते हैं। एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारा मुख्य काम है ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे खड़े हो जाना, बाकी सारे काम तुम्हारे स्वतः हो जाएंगे। तो ब्राह्मण जीवन में हमारे पुरुषार्थ का मुख्य आधार योग पर है। इसलिए आज आपकी योग भट्ठी भी रखी है। योग भट्ठी में वैसे तो होना सवेरे से शाम तक योग ही चाहिए, पर योग लगता नहीं है, इसलिए क्लासेस करानी पड़ती है कि वो योग लगे कैसे, नहीं तो बोर होते रहेंगे। तो योग की इम्पोर्टेंस भी बताई जाती है भट्ठी में कि हमारे जीवन में जो हार और जीत का प्रश्न है, माया के ऊपर हम जीत पाएंगे या हार, उसका सीधा सीधा संबंध योग के ऊपर है। हम इस जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे योग के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं निरंतर योगी बनो, हर घड़ी मुझे याद करो। क्योंकि अगर बाबा याद रहेगा तो कई फालतू के चक्रों से बच जाएंगे, व्यर्थ से बचे रहेंगे और मन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। हम पूछें कि हम कितने योगी बने हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी आर योगी। बाकी जो कुछ है, बड़ा लंबा परिचय मेरा दे रहे थे, मैंने तो सोचा नाम ही बताएंगे, शायद उन्होंने पूरा बता दिया। ये हम कुछ भी नहीं है। अगर हम योगी नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं है। कितने बड़े टाइटल लगा लें, कितने बड़े दुनिया में पद पोस्ट ले लें, लेकिन भगवान की नज़र में वही श्रेष्ठ हैं जो योगी हैं। अगर हम इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते तो समझो हम अपने को अंधेरे में रख रहे हैं, हम अपने को खुद ही धोखा दे रहे हैं। और बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि तुम बैठकर 2 घंटे 4 घंटे बैठकर योग करने वाले योगी भी नहीं हो, तुम्हारा तो जीवन ही योग वाला है। तुम तो निरंतर योगी हो। तुम्हारा आहार, विचार, व्यवहार, उठना, बैठना, चलना कैसा होना चाहिए? योग वाला होना चाहिए। हम क्योंकि हम हैं क्या? योगी। सोचो योगी कैसा होगा? एक ऋषि, एक राज योगी। जब मैं नया ज्ञान में आया ना, 9th क्लास में पढ़ता था, तो हमारी क्लास में एक बहुत बड़ा ऑफिसर आता था, चीफ मेडिकल ऑफिसर, पूरे डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ का हेड। वो मुझे बड़े अच्छे अच्छे टाइटल देता था। बाबा के टाइटल तो मैंने बाद में सुने, पर वो जब भी मिलता था, अरे राज योगी, राज ऋषि, मैं बड़ा खुश होता था। ये अच्छा, यहाँ तो बड़ी अच्छी चीज़ बोलते हैं, अच्छे अच्छे टाइटल मिलते हैं, तो हम हैं ना राजयोगी। तो राजयोगी अगर नहीं है, योग लगता नहीं है। पराये भाई बहनें यही शिकायत करते हैं कि योग में जो आनंद आना चाहिए, योग में जो अनुभव होने चाहिए, वो नहीं होते। योग हमारा लगता नहीं है। बैठते योग में हैं, चीज़ें कोई और याद आ जाती हैं, बुद्धि इधर उधर चली जाती है, भाग जाती है। क्यों? वो निरंतर याद जो रहनी चाहिए उसमें क्यों अंतर आ जाता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं
बुद्धि इधर उधर इतनी बिजी है, इतने व्यस्त हैं दूसरे कामों में जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना इम्पोर्टेंट योग है। लेकिन ये बात हमें समझ आए तो पहले तो रियलाइजेशन होनी चाहिए कि मैं अगर योग नहीं लगाता, योग में नहीं बैठता, तो मैं गलती कर रहा हूँ। योग अगर शिव बाबा से नहीं लगा है तो कहीं और लगा होगा। ये तो मन बुद्धि कहीं ना कहीं तो लगेगी ना। अगर बाबा से योग नहीं है तो इसका मतलब उस वक्त या तो मेरे काम धंधे से योग है, या कोई संबंधी याद आ रहा है उससे योग है, या कोई और बात याद आ रही है, कहीं ना कहीं तो योग लगा ही हुआ है। तो जब तक वहाँ से योग टूटेगा नहीं तो शिव बाबा से योग जुड़ेगा कैसे? पहले तो तोड़ना पड़ेगा ना, तोड़ेंगे तभी तो जुड़ेगा। हम लगे हुए हैं 24 घंटे 99 के चक्कर में बिजी हैं, कुछ ना कुछ इकट्ठा करने में, अपनी दुनिया में अपना लौकिक पद पोस्ट पोजीशन बढ़ाने में। उसी को ही सुख समझ लिया है, संसार का सुख। और योगी के लिए सुख कौन सा है? जो शिव बाबा की याद का सुख है। वो योग हमें सीखना है। बड़ी आसान डेफिनेशन बाबा ने योग की दी हुई है, लगन में मगन होना ही योग है। सिंपल सी, ऐसी लागी लगन मीरा हो जाए मगन। बस लगन अगर मन में आ जाए कि मुझे ये करना है, तीव्र इच्छा पैदा हो जाए मन में कि ये मुझे करना ही है, देयर इज नो अदर वे, संस्कार परिवर्तन करने हैं, अपना व्यवहार को शुद्ध बनाना है, तो योग के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। ये इच्छा मन में पैदा करनी है, तीव्र इच्छा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बर्निंग डिजायर। एक तो होती है चाहत, ऑर्डिनरी डिजायर, कि हो जाए तो भी ठीक, ना होए तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। और एक है कि करना ही है, धुन सवार हो जाए कि जब तक मैं इस चीज़ को कर नहीं लूँगा तब तक पीछे नहीं मुड़ूंगा। जैसे बच्चे आजकल के पढ़ाई करते हैं, कोई बच्चा ठान ले कि डॉक्टर बनना है तो पीछे थोड़ी हटता। 1 साल नीट का एग्ज़ाम देता है, नहीं क्वालिफाई हुआ, फिर कोचिंग लेता है, रात दिन पढ़ता है, फिर दूसरी बार ट्राई करता है, फिर तीसरी बार भी करते हैं लोग कि बनना तो डॉक्टर है, नहीं तो कुछ नहीं बनना, और वो बन जाते हैं। जिनको ये तीव्र इच्छा पैदा हो जाए कि करना ही है, मुझे योग सीखना ही है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें इच्छा पैदा करनी है, हमें फिक्र होना चाहिए, हमें चिंता होनी चाहिए कि योग मैं क्यों नहीं कर रहा। मेरा योग अगर लगता नहीं है, योग में बैठता हूँ, मन इधर उधर भागता है, आनंद नहीं आता, तो इसकी चिंता कौन करेगा? दूसरा तो कोई करने वाला नहीं है, दूसरे को क्या पड़ी है आपकी, उसको ये भी नहीं पता कि इसका योग लगता है या नहीं लगता, ये तो आपको ही पता है। तो सबसे पहले आप फिक्र तो करो, चिंता तो करो कि मुझे योग लगाना है, और फिर इच्छा पैदा करो। इच्छा होगी, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ इच्छा होती है रास्ता मिल जाता है। तो हमें लगन में मगन होना है। महाभारत का एग्जाम्पल लोग देते हैं, दुर्योधन को श्री कृष्ण ने समझाया कि ये गलत है, ये सही है। वो कहता जी मुझे भी पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, पर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी इच्छा ही नहीं होती कि मैं धर्म पे चलूं। मुझे लगता ही नहीं कि मुझे पाप नहीं करने चाहिए। अभी भाई इच्छा ही पैदा ना हो तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप तो वो सब हैं जो इच्छा रख के आए हैं, तभी तो भट्टी में आए कि हम योगी बन जाएं, बाबा के पक्के बच्चे बन जाएं, वही इच्छा है ना। तो पहली योग के लिए चीज़ है वो है लगन। दूसरा है मगन होना। अब मगन होने का मतलब है उसके प्यार में लीन हो जाना, लव में लीन हो जाना। बाबा ने कहा हुआ है स्नेह में समा जाना ही योग है। परमात्मा प्यार का भूखा है, पैसे का नहीं है कि पैसे दे दिए तो खुश हो जाएगा। वो प्यार से चलता है,
और योग का मतलब ही है लव लव लव। परमात्मा से प्यार करो, जिसने प्यार करना सीख लिया वही तो योग है। तो वो लव में लीन होना योग है। हमारे योग का अनुभव ऐसा हो कि दिल करे, दिल से आवाज़ आए, पाना था सो पा लिया, आनंद आ गया, आज तो मज़ा आ गया, खुशी मिल गई। अगर ऐसा अनुभव हमें होता है तो समझो हमारा योग लग रहा है। नहीं, वो नहीं हो रहा तो हम खाली के खाली, जैसे पहले दिन आए थे 10 साल हो गए अभी भी खाली है। ना 10 साल पहले योग लगा था ना अब लग रहा है। और अपने से एक चीज़ पूछें, पहले दिन जब हम यहाँ आए थे किस लिए आए थे? योगी बनने के लिए आए थे ना, मेडिटेशन सीखनी है, योग करना है, वही तो अट्रैक्शन था। अब हम पूछें कि इतने साल हो गए, अब उस स्टेज में कहाँ तक पहुँचे हैं? ऐसा तो नहीं आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, किसी और ही काम में बिजी हो गए, जो मेन काम था वो छोड़ दिया। अब जो दुनिया में दौड़ लगी थी ऐसे यहाँ भी दौड़ लग गई, यहाँ भी उलझ गए। अब उलझाती तो है माया, वो तो उलझाएगी, पर हमने उलझना नहीं है। हमने इस बात को पक्का कर लेना है कि कुछ भी हो जाए मुझे अपनी योग की स्टेज डे बाई डे इम्प्रूव करते जाना है। हो सकता है, सिंपल सी बात है। आज दुनिया के हालात बड़े सामान्य हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है तकरीबन। कोरोना में गड़बड़ हो गई थी तो थोड़े डर गए थे, अब फिर ठीक हो गए। आज ही अगर हमारा योग नहीं लग रहा, सोचिए आप, खाना मिल रहा है बढ़िया, पंखे चले हुए हैं, एसी भी चले हैं घरों में, कारें चल रही हैं, सब चीज़ें आराम से हैं, तो आज ही मन कंसंट्रेट नहीं हो रहा, तो जब विनाश काल होगा जिसके लिए बाबा ने कहा अंतमति सो गति, उस वक्त हमारी स्टेज क्या होगी? जब चारों तरफ हाहाकार होगी, जब चारों तरफ मूसलाधार बरसात होगी या अकाल पड़ जाएगा, त्राही त्राही हो रही होगी, बीमारियां फैल जाएंगी, उस वक्त क्या योग लग पाएगा? लोग बाहर दंगे हो रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे, बचाओ बचाओ, आप खुद भाग के अपने को बचा रहे होंगे। जैसे इजराइल में थोड़ा सा भी कुछ हो जाए बंकर में छिपना पड़ता है, यूक्रेन में भी ऐसा ही है, हर घर में बंकर बने हुए, कभी भी रॉकेट आके हमला करके आपको उड़ा देंगे, इसलिए लोगों ने बंकर बना रखे। जैसे सायरन बजता है गवर्नमेंट की तरफ से, बंकर में छिप जाओ। पार्लियामेंट लगी हुई थी, सायरन बज गया, सारे पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर, एमपी सब भागे बंकरों में, वहाँ भी बंकर बने हुए छिपने के लिए। क्या जीवन है! इतने बड़े बड़े देश, कितने डर के माहौल में जीना पड़ता है। तो ऐसा ही विनाश के टाइम पे यहाँ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। क्या उस वक्त के लिए हम तैयार हैं कि उस वक्त भी हम बिल्कुल शांत रहें, घबराएं नहीं, मन में शिव बाबा हो, पेट में भोजन हो या ना हो, पर मन में शिव बाबा हो सकता है शरीर छोड़े पर मुस्कुराते हुए छोड़े, ना डर हो ना घबराहट हो, कुछ भी हो जाए विनाश तो हमारा भी होना है। ऐसा तो नहीं कि दूसरे जाएंगे हम भी जाएंगे, चाहे किसी तरीके से जाएं, जैसे जैसा जिसका होगा जाएगा, लेकिन हम उस वक्त भी योगी बन के रहें, वो तब होगा जब अभी अभ्यास किया होगा। और उसके लिए भागवत गीता में 2 चीज़ें कही गई हैं कि मन टिकता क्यों नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण से यही सवाल करते हैं कि मेरा मन लगता नहीं है, मन भाग जाता है, एकाग्र नहीं हो पाता। तो जवाब उनको दिया गया 2 चीज़ें हैं, एक है वैराग्य और दूसरा है अभ्यास। मन को अगर कंट्रोल करना है, पहले तो दुनिया से वैराग्य आना चाहिए कि ये दुनिया मेरे काम की नहीं है, ये तो तमो प्रधान हो गई है, यहाँ के सुख बड़े तुच्छ सुख हैं, ये संसार असार संसार है। जब तक आपका मन पुरानी दुनिया से खट्टा नहीं होगा, जब तक आपका दिल यहाँ से उठेगा नहीं, बाबा कहता लंगर उठेगा नहीं,
तो आपका उधर जुड़ेगा नहीं। जब तक आप यही सोच रहे हो कि यही महल माड़ियाँ सब बना लें, सारे सुख ले लें, सारी चीज़ों में घूम लें, कोई भी तरह का अट्रैक्शन हो सकता है जो माया के अट्रैक्शन है, तो बाबा के साथ मन लगेगा कहाँ। योगी वही बन सकता है जिसके जीवन में वैराग्य हो। इंग्लिश में वैराग्य को कहते हैं डिसइंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, जाओ भाई, कोई कहे ना या आप ये कर लो, कहते जी मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इस चीज़ में। हमें कहे कोई कि फ़िल्म देख लो जी, बड़ी अच्छी फ़िल्म आई है, हम कहेंगे हमारे किस काम की। तो वो हो गया वैराग्य कि दुनिया का कोई प्रलोभन हमें आकर्षित ना कर सके। दूसरा है अभ्यास। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस मेक्स ए मैन बी परफेक्ट। जो व्यक्ति अभ्यास करता है, लगा रहता है, छोड़ता नहीं है, वो एक ना एक दिन मंजिल को प्राप्त कर लेता है। करत करत अभ्यास के क्या कहते हैं, जड़मति होत सुजान। अभ्यास कर करके किसी भी चीज़ को पाया जा सकता है। आज योग नहीं लगा कोई बात नहीं, कल लग जाएगा, छोड़ना तो नहीं ना। कल नहीं लगा परसों लग जाएगा, पर बैठना जरूर है। नए नए लोग कोर्स करते हैं, सोचते हैं पहले दिन ही लग जाए शायद, तो हम उनको बताते हैं भाई ये लंबी जर्नी है, आप कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा करते जाओ, छोड़ना नहीं है। क्या कहते, दिल शिकस्त नहीं होना है कि नहीं लग रहा, करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो एक ना एक दिन लगेगा। तो ये अभ्यास की बात है। अच्छा, जो योग है उसमें सोमान का अभ्यास बड़ा लाभकारी होता है। सोमान मतलब बड़ी पावरफुल स्मृतियाँ, पावरफुल संकल्प, खुद को खुद ही मान देना, वो सोमान है। उसको इंग्लिश में सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं, अफर्मेशन भी कहते हैं, ऑटो सजेशंस भी कहते हैं। अपने आप को अच्छे संकल्प देना वो सोमान कहलाता है। और सोमान में रहने का फ़ायदा है कि जो व्यक्ति सोमान में होता है, सम्मान उसके पीछे कैसे चलता है, परछाई की तरह चलता है। वो व्यर्थ की बातों से बचा रहता है क्योंकि सोमान में स्थित है। उसका मन एकाग्र हो जाता है, अनेक परेशानियां उलझने दूर हो जाती हैं। तो जब आप सोमान में रहेंगे ना तो उसके बड़े चमत्कारिक फायदे हैं। और सोमान मतलब श्रेष्ठ संकल्प कहाँ से मिलते हैं हमें? मुरलियों में। इतने अच्छे अच्छे टाइटल बाबा ने दे रखे हैं हमें। ऐसे टाइटल तो मुगल दरबार में किसी को भी नहीं मिलते थे। राजा की तारीफ में भी लोग इतनी महिमा नहीं करते थे जितनी महिमा हर अव्यक्त मुरली में बाबा ने हमारी की हुई है। किसी भी अव्यक्त मुरली को सुन लो, पहले 2 पैरे हमारी तारीफ के होते हैं कि जी आप विश्व के मालिक, डबल सिरताज, पता नहीं क्या क्या टाइटल होते हैं, आप याद करो, पढ़ो, हर मुरली में होते हैं। विश्व के आधार मूर्त, उधार मूर्त, विश्व कल्याणकारी, जहान के नूर, हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, स्वीटेस्ट। मतलब इतने बड़े बड़ी टाइटल किसी को नहीं मिले आज तक। इतना सम्मान बाबा हमें देता है, तो यही तो सोमान है। बस इन्हें याद रखना है। जब याद रहेगा कि मैं आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, दुनिया की पूर्वज हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, तो फिर महानता अंदर आने भी लगेगी। जैसी स्मृति वैसी क्या बनती है, स्थिति बनती है। और परिस्थितियाँ हमसे दूर भागती हैं। जब जीवन में कोई परिस्थिति आए, आपकी अगर मन की स्थिति अच्छी है तो आप परिस्थिति आपसे हार के भाग जाएगी। और मन की स्थिति अच्छी तब होगी जब आपकी स्मृति अच्छी होगी। तो स्मृति से क्या बनी, स्थिति बनी। स्मृति से आपकी समर्थी भी आई, समर्थ भी बने, आप कैपेबल भी बने। जब आपके अंदर स्मृति होगी कि मैं अमीर आदमी हूँ, मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट हूँ, तो समर्थी आएगी कि नहीं आएगी? फिर धीरे धीरे आप कहेंगे मैं रिच हूँ तो मैं किसी की भी हेल्प कर सकता हूँ, मेरे पास तमाम साधन हैं, आप समर्थ भी बन जाएंगे। तो स्थिति कभी बिगाड़नी नहीं है। ब्राह्मण आत्मा वो जो कुछ भी हो जाए,
हमें अपनी मन की स्थिति बिगाड़नी नहीं है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आप कुछ करो या ना करो, पर मन से तो खुश रहो। सबसे बड़ी वही है, क्योंकि हम किस लिए बने हैं, हमारा जन्म हुआ किसके लिए, ब्रह्मा कुमारों का, सारी दुनिया को सुख देने के लिए, शांति देने के लिए। कोई हमारे जीवन को देखे तो देख के कहे कि अगर सुख देखना है तो कहाँ देखो, इनके पास देखो। अगर शांति लेनी है तो कहाँ लेके जाओ। सवेरे मंत्री जी कह रहे थे, जब भी आता हूँ शांति मिलती है, थोड़ी देर के लिए आता हूँ तो भी शांति मिल जाती है। तो हमारा जीवन ऐसा हो कि हम दूसरे को वो दे सकें। अगर हम खुद ही दुखी हुए, खुद ही परेशान हुए, तो लोग कहेंगे भाई पहले अपनी शक्ल देखो फिर हमें ज्ञान सुनाना। शक्ल बड़ी सेवा करती है या नहीं करती? जो खुश रहेगा लोग अपने आप पूछेंगे। एक दिन मैंने बैज नहीं लगा रखा था मधुबन में, वहाँ तो सबने लगाए होते हैं, तो मैंने सोचा आज काय को लगाऊं, जैकेट में लगा हुआ था। एक भाई कहता जी आपने बैज नहीं लगा रखा, और मैं क्या, हमारा चेहरा ही बैज है। हम इतने खुश रहते हैं कि लोग, बैज मतलब सेवा के लिए लगाया ना, कि हम सेवा करें। तो जो खुश रहेगा लोग खुद अब उससे पूछेंगे भाई कहाँ से क्या मिला है तुम्हें, कहाँ से कौन सी बूटी मिल गई आपको कि इतने खुश रहते हो, आप बताओ कि ये ज्ञान वहाँ से मिला है। तो मैं कह रहा था स्मृति से स्थिति, जैसी हमारे मन की अवस्था वैसी ही व्यवस्था हम क्रिएट करते हैं। तो मन की अवस्था कभी हिलने नहीं देनी है, उसे कभी बिगाड़ना नहीं है। और हमारे सुख और दुख का आधार हमारे संकल्प हैं। संकल्प से स्मृति बनती है, या स्मृति मतलब क्या याद है मेरे मन में, क्या चल रहा है, किस चीज़ की कॉन्शियसनेस में मैं रहता हूँ। तो संकल्पों से तो बनी, थॉट से तो बनी। हम खुद ही अपने जीवन में सुख भी लाते हैं, खुद ही अपने जीवन में दुख भी लाते हैं कि नहीं लाते? एक माता जी थी, बड़ी खुश, बड़ी सुखी, उनके जीवन को देख के लग रहा था कि इनको कुछ मिला है। तो हमने उनसे पूछा कि आप कैसे हैं? कहने लगी बड़ी सुखी हूँ, कोई चिंता नहीं है, किसी बात की परवाह नहीं है। फिर हमने और पूछा घर में सब कुछ ठीक है? कहते जी कोरोना में पति चले गए, 6 महीने पहले जवान बेटा भी चला गया, लेकिन मैं तो मस्त रहती हूँ। मैं कहा ये तो भाई कोई ज्ञानी आत्मा लग रही है, ये तो शिव शक्ति है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी खुश है। मैं क्या कैसे सुखी रहते हो? कहती जी मैंने सोच रखा है इनका पार्ट इतना ही था, पूरा हो गया, अब चले गए, जितना था पूरा हो गया। तो किस आधार पे सुख की महसूसता हुई? केवल एक अच्छा थॉट, एक अच्छा विचार। और एक और माता थी, वो 75 इयर्स की थी, वो परेशान थी, डिप्रेशन में थी, दुखी थी। मैं क्या माता जी क्या हुआ? कहने लगी मेरे पति चले गए, वो 80 साल के थे, अब मैं अकेली हो गई हूँ, मेरा दिल नहीं लगता। मैं क्या बच्चे तो हैं? कहती बच्चे तो हैं पर वो तो चले गए। अब वो दुखी क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि पति क्यों चला गया। अब अगर वो यही संकल्प ले आती कि ना साथ आए हैं इकट्ठे, ना इकट्ठे जाना है, किसी ने पहले जाना है, किसी ने बाद में जाना है, अब 80 साल के हो गए तो जाने का टाइम ही है, कोई 80 में जाएगा, कोई 90 में जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो दुखी बच्चों से दिल लगा लेती, पर नहीं। तो संकल्प ही सुख या दुख देते हैं। अपने जीवन को स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है, किसके ऊपर आधारित है? हमारे संकल्पों पे, हमारी स्मृतियों में। और वो श्रेष्ठ स्मृतियां हैं हमारे स्वमान। जैसा जैसा स्वमान, जैसा जैसा पावरफुल थॉट हम मन में लाएंगे, वैसा ही स्वरूप होता जाएगा। मान लो आप संकल्प लाएं कि मैं माया जीत हूँ, तो क्या होगा? माया के ऊपर जीत पाने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। आप इस स्वमान में टिक गए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो उससे क्या होगा? आपके अंदर अनेक सोई हुई शक्तियाँ जागने लगेंगी।
और आप निर्भय बनेंगे, हिम्मत आपकी बढ़ेगी, क्योंकि मैं तो शक्तिवान हूँ। जैसे टीवी पे आता था ना सीरियल शक्तिवान, तो बच्चे उसकी एक्टिंग करके घूमते रहते थे, हम भी शक्तिवान हैं। उछलांग लगा देता था ऊपर से, कईयों ने लगा दी और हड्डियाँ टूट गई, पर फीलिंग तो आई जाती है ना शक्तिवान कहते हुए। या जैसे हम जब छोटे थे तो रामायण आता था, आप लोगों को याद हो, तो रामायण आता था तो हनुमान भी आता था, जोर से बोलता था जय श्री राम। हम छोटे बच्चे थे, हम भी सीरियल देखने के बाद हनुमान बन के घूमते थे, जय श्री राम बोल के अपने में एनर्जी आ जाती थी। तो जैसा आप बोलेंगे, जिस सोमान में टिकेंगे, वैसा ही तो होगा। आपने सोच लिया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, तो क्या होगा, सारी शक्तियाँ आने लग जाएंगी। पर दिल से सोचना है, रटना नहीं है, रट के कुछ नहीं होगा। रटते रहो तो फीलिंग जब तक नहीं होगी और जब तक आप समझेंगे नहीं, स्वीकार नहीं करेंगे दिल से कि मैं शक्तिवान हूँ, तब तक नहीं आएंगी। मैं विजयी रतन हूँ, तो माया पर जीत पाने, कमजोरियों के ऊपर जीत पाने की शक्ति आ जाएगी। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो प्योरिटी का लेवल बढ़ने लग जाएगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो ये संकल्पों की पावर है, पर असल में पावर लानी है, बाहर बाहर वाली पावर नहीं। कई लोग रटते तो रहते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, पर रटते रहते हैं, असल में होते नहीं। और जैसे ही कोई परिस्थिति आई तो घबरा के बैठ गए। ऐसे हर रोज मास्टर सर्वशक्तिवान कह रहे थे, अब क्या हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि अंदर तक उसको स्वीकार नहीं किया था। वो बचपन में हम लोग कहते थे, एक खड़क सिंह था, सुना है खड़क सिंह का नाम? उसके लिए छोटे बच्चे कहते थे, खड़क सिंह के खड़कने से, बोलिए, खड़कती हैं खिड़कियां, और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ऐसे तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा? ठीक है भाई, लेकिन जैसे ही आई माया तो खड़क सिंह जी, मास्टर सर्वशक्तिवान जी, बैठ गए घर में छिपके कि अब तो परिस्थिति आई है, ये हो गया बहन जी, वो हो गया, आपको क्या पता, बहुत बड़ी परीक्षा आई है मेरे पास। तो इसका मतलब खड़क सिंह खुद ही खड़क गया, खुद ही डर गया, दूसरों को क्या खड़काएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान खुद ही कमज़ोर हो गया तो कैसे काम चलेगा? वो तब हुआ क्योंकि हमने केवल रटा था। रटने से नहीं होगा, स्वीकार कर लेना है, दिल से मान लेना है। मान लो कोई प्राइम मिनिस्टर हो, मोदी जी, तो रटता थोड़ी है सवेरे उठ के कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, प्राइम मिनिस्टर हूँ। रटता है? जिस दिन बन गया उसी दिन से फीलिंग में आ गया हो, मैं हूँ प्राइम मिनिस्टर। प्रिंस हो, कोई राजकुमार हो, बोलता थोड़ी है बार बार, और उसके अंदर तक वो समाया होता है कि मैं राजकुमार हूँ। ऐसे ही ये सोमान हमारे अंदर तक चले जाएं कि मैं शक्तिवान हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, मैं देव कुल की रॉयल आत्मा हूँ, तो देवताओं वाले संस्कार आने लग जाएंगे। आएंगे या नहीं आएंगे? और हमारा जन्म कितना महान है, कितना भाग्यवान है हम कि स्वयं भगवान ने ये टाइटल हमें दिए। भगवान हमारे इतने नज़दीक आ गया। सोचा था कभी कि भगवान हमारे सामने आके कहेंगे कि मैं तुमसे खुश हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, मैं जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। भगवान आके खुद कहे कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए 1000 भुजाओं सहित हाजिर हूँ। कितनी बड़ी बात है। भगवान आके खुद कहे मैं तुम्हारे लिए हूँ, मुझे यूज करो। स्वयं भगवान जिन आत्माओं की मुट्ठी में आ जाए, कभी सोचो तो सही, इतनी बड़ी प्राप्ति है या नहीं? दुनिया में लोग कहते हैं, एक बार शिव बाबा ने भी कहा कि लोग जब आप कहेंगे कि भगवान हमें सुलाता है, भगवान हमें जगाता है, भगवान ही हमें पढ़ाता है और भगवान ही हमें खिलाता है, तुम खुशी से रूहानी नशे से कहो, तो लोग कहेंगे कि भगवान आपके लिए खाली बैठा है।
कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो बाबा ने कहा तुम कह देना हाँ खाली बैठा है। संगम युग पर हम ब्रह्मावत्सों के लिए शिव बाबा कैसा बैठा है? खाली बैठा है। जो मर्जी उससे लेना चाहो, जो काम उससे कराना चाहो, वो हमारे लिए हाजिर है। बस एक कॉल करने की ज़रूरत है। एक बार कहा दिल से मेरा बाबा, तो बाबा वहीं पर हाजिर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? पक्का होगा ना। बस अब ये याद रखना है कि भगवान हम पर वरदान लुटा रहा है। भगवान हमें बहुत कुछ देना चाहता है। भगवान हम पे मेहरबान हुआ है। सच्चे दिल से उसका धन्यवाद करना है। वो हमारी मदद करना चाहता है, पर वो मदद हम तक पहुँचेगी तब। कब पहुँचेगी? भगवान की मदद तब पहुँचेगी जब कनेक्शन जोड़ के रखेंगे। जब उसके पास मदद लेने के लिए जाएंगे, मान लो कोई समस्या आई, परेशानी आई, तो भगवान के पास जाने के बजाय हम कहाँ जाते हैं? किसके पास जाते हैं? दो भुजाओं वालों के पास जाते हैं। वही याद आते हैं ना, और 1000 भुजाओं वाला याद नहीं आता। तो फिर बाबा मदद क्यों करेगा? वो कहेगा भाई उसी के पास जा जहाँ जा रहा था। और हमें जाना किसके पास चाहिए? सबसे पहले 1000 भुजाओं वाले शिव बाबा को याद करके अपनी समस्या बता दो। फिर वो किसी ना किसी 2 भुजाओं वाले की ड्यूटी लगा देगा और आपका काम हो जाएगा। कराएगा तो 2 भुजाओं वाले से ही, पर ड्यूटी कौन लगाएगा उसकी? बाबा। तो बाबा से इतना नज़दीक का रिलेशन हो कि हर दिल की बात बाबा को हम कह सकें। उसके वरदानों को, उसके एहसानों को हम याद करें, उससे हो रही प्राप्तियों को हम पहचानें, उसके प्यार में हम मगन हो जाएं और उसे प्यार और अधिकार की डोरी में बांध दें। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो ये सोमान है। एक सोमान है मैं महान आत्मा हूँ। किस किस को यकीन होता है कि हम महान हैं? हाथ खड़ा करो। जो नहीं खड़ा कर रहे उनको यकीन नहीं है कि हम महान आत्मा हैं। सब कर रहे हैं ना। देखो आप कैसे महान हैं। दुनिया में जो भगवान को जानते तक नहीं, पहचानते तक नहीं, वो तो टाइटल में लगाते हैं महान आत्मा मतलब महात्मा। और जो 10-15 बार भगवान से मिल लिए, हर रोज़ भगवान के महावाक्य सुनते हैं, 24 घंटे उसे याद करते हैं, तो वो महान हुए या नहीं हुए? हुए ना हुए। और किसने महान कहा हमें? लोग तो खुद को खुद ही कह देते हैं या उनके चेले चपाटे कहने लग जाएंगे, पर हमें तो भगवान ने कहा कि तुम कौन हो? महान आत्मा हो। और जैसे ही उसने हमें महान कहा और हमने अगर उसे स्वीकार कर लिया, तो हमारे अंदर महानताएं जागृत होने लग जाएंगी। हम महान बनने लग जाएंगे। हमारे संकल्प, बोल, कर्म, व्यवहार धीरे धीरे महान होने लग जाएगा। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। सोच से ही जीवन बनता है। हम लोगों को भी बताते हैं, नए लोगों को, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। इसलिए क्या सोचना है? मैं महान आत्मा हूँ, देव कुल की महान आत्मा हूँ। ये योग में आपको काम आएंगे। योग का मतलब है एक संकल्प में स्थित हो जाओ थोड़ी देर के लिए कि मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, मेरी हर चीज़ महान है, महान संकल्प हैं, उठना बैठना सब महान, चलना फिरना। टिक जाओ उस सोमान में, हमारा योग अपने आप लग जाएगा। लगेगा या नहीं लगेगा? चलो 1-2 मिनट योग का अभ्यास करते हैं। अलर्ट होके, एक्टिव होके बैठ जाएं सभी और अपने आप को इस शरीर से अलग चमकती हुई आत्मा मस्तक सिंहासन पर देखें।
और देखें कि मैं आत्मा इस शरीर को यहीं छोड़कर ऊपर आसमान की ओर जा रही हूँ। बादलों के ऊपर, नीले आसमान के ऊपर एक और आसमान है, सफ़ेद रंग का आसमान, जहाँ सफ़ेद चांदनी बिखरी हुई है। चारों ओर एंजल्स ही एंजल्स हैं, फरिश्तों की वो दुनिया, सूक्ष्म लोक, सभी के लाइट के शरीर। मैं आत्मा भी सूक्ष्म लाइट के शरीर में वहाँ पहुँच जाती हूँ। और देखें उन फरिश्तों के बीच एक और फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा कमल आसन पर विराजमान है। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा मुझे बुला रहे हैं। बड़े प्यार से बाबा ने अपनी बाहों में मुझे ले लिया। महसूस करें कि बाबा मेरे सामने, मैं बाबा के सामने। बाबा मुस्कुरा रहे हैं। आओ बच्चे, आओ मेरी बच्ची, आओ मेरी गोपी, मेरे प्यारे गोप आओ, कह के पुकार रहे हैं। बाबा की दृष्टि बहुत पावरफुल मुझ पर पड़ रही है। बाबा मुझे नज़र से निहाल कर रहे हैं। मैं और बाबा बस दिल कर रहा है ऐसे प्यार के सागर में मैं आत्मा सदा समाई रहूं। सदा ये दृष्टि बाबा की मुझ पर पड़ती रहे। अब बाबा मुझे कुछ कह रहे हैं। बाबा मुझे याद दिला रहे हैं मेरे सोमान कि बच्चे, तुम एक महान आत्मा हो। फील करें, अपने आप को इस गुड फीलिंग में ले आएं कि मैं महान हूँ। करोड़ों आत्माओं में से शिव बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है सतयुग बनाने के लिए, सत धर्म की स्थापना करने के लिए। अब बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम माया जीत हो। तुमने अनगिनत बार माया पर जीत पहनी है। कल्प कल्प के तुम ही तो विजयी हो, विजयी रतन हो। अगर तुम विजयी नहीं बनोगे तो भला और कौन विजयी बनेगा। बाबा मुझे याद दिला रहे हैं कि बच्चे तुम पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे पास इतने पुण्य हैं
कि उनका फल तुम्हें तो मिलता ही है, बल्कि सारे संसार की आत्माओं को उस पुण्य का फल मिल जाता है। अब बाबा मुझे ये सुंदर विचार दे रहे हैं कि तुम जहान के नूर हो। अगर आँखों में रोशनी नहीं, नूर नहीं, तो संसार में कोई सार नजर नहीं आएगा। उसी तरह तुम जहान के नूर हो, तुम्हारे बिना ये संसार वीरान हो जाए। तुम शक्तिशाली आत्मा हो। बाबा कह रहे हैं तुम संसार में सबसे पावरफुल, तुम ग्रह नक्षत्रों से भी ज़्यादा बलवान, माया से कई गुना शक्तिशाली आत्मा हो। टिक जाएं इस स्मृति में। फिर से बाबा से दृष्टि लेते हुए, हाथ हिलाते हुए, बाबा को बाय बाय करते हुए, फिर मिलने का वादा करते हुए नीचे आ जाएं। ओम शांति। योग बहुत सहज है, बस मन को संकल्प देने हैं। मन और बुद्धि, ये दो सीढ़ियां हैं योग में चढ़ने की। शरीर का बाकी कोई अंग तो काम चाहिए नहीं योग में। कैसे भी बैठो, बाबा कहता कुर्सी पे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बीमार हो तो सो जाओ, चलते फिरते कर लो। कितने सहज रास्ता बताया है। लोग पूछते हैं कैसे बैठें जी, मैं कह जैसे दिल करे बैठ जाओ। बैठने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। मन है, मेन चक्कर है मन का और बुद्धि का। योग में बैठें तो खाली होके नहीं बैठना है कि आगे दुनिया भाग भाग के आगे दौड़ के काम कोई था नहीं, यहाँ बैठ गए। अब यहाँ खाली होके बैठ गए तो मन भागेगा, क्योंकि मन को संकल्प चाहिए। मन का काम सोचना है, उसे अच्छे अच्छे संकल्प खुद देने हैं और बुद्धि से दृश्य तैयार करना है। बुद्धि देखती है, उसको तीसरा नेत्र भी कहते हैं, ज्ञान चक्षु कहते हैं। तो बुद्धि देखेगी, सीन बनाएगी, पिक्चर बनाएगी, उसकी तस्वीर आएगी। जैसे मैं परम धाम में हूँ, तो ये तो संकल्प हुआ। ये संकल्प किसने किया? मन ने। और बुद्धि उसका सीन बनाएगी कि परम धाम कैसा है, लाल सुनहरे रंग का कोई आसमान जैसा है, शिव बाबा हैं, तो सीन भी तो बनाना पड़ेगा ना। जब तक वो दोनों काम पैरेलल नहीं होंगे तब तक मन लगेगा नहीं। बुद्धि से इमेजिनेशन करनी है, कल्पना करनी है, सोचना है। जैसे मैंने कहा कि सूक्ष्म वतन में चांदनी बिखरी है, तो आप सोचेंगे ना भाई चांद वाली रात कैसी होती है, सफ़ेद सफ़ेद सब जगह होगा, तो सीन तो बनेगा। जब तक सीन नहीं बनाएंगे बुद्धि से और मन से चिंतन नहीं करेंगे, आपका योग लगेगा नहीं। तो ये दो काम करना बड़ा जरूरी होता है योग में। मन को देना है चिंतन और बुद्धि से करना है दर्शन। चिंतन और दर्शन जरूरी है। बाबा को जानना अलग चीज़ है, भगवान को पहचानना अलग चीज़ है, पर भगवान से प्यार करना अलग चीज़ है। जिसने प्यार करना सीख लिया भगवान से, वो योगी स्वतः बन जाएगा। इसलिए उससे प्यार करना है। जब भी योग करें, दो चीज़ों की चेकिंग करें। या तो योग में प्यार पैदा होगा या शक्ति की महसूसता होगी कि शिव बाबा से कुछ प्राप्ति हो रही है, शक्ति आ रही है, मेरा मनोबल ऊंचा हो रहा है।
तो 2 चीज़ें तो मिलती हैं योग से मेन, प्यार, शक्ति, या खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, यही तो मिलेंगे ना। तो इसके बीच बीच में चेकिंग करनी है, अपने आप को ऑब्जर्व करो, बैठ जाओ खाली होके योग में और अपने को देखो कि मेरी हर चीज़ श्रीमत अनुसार चल रही है, जो बाबा ने ज्ञान दिया है मेरा वैसा ही सोच चलती है, वैसे ही मुख से अच्छे शब्द निकलते हैं, वैसा ही व्यवहार है। चेकिंग, और चेक करने के बाद देखो कि अगर नहीं है तो अब मुझे करना क्या है। चेकिंग से पता चलेगा कि कल मैंने किसी को गलत बोल दिया था, आएगा ना याद। फिर आप मन को समझाओगे कि नहीं, मुझे तो अच्छे शब्द बोलने हैं। दूसरा चाहे कुछ भी बोले, दूसरा चाहे कितना भी नेगेटिव बोले, पर मुझे कौन से शब्द बोलने हैं? अच्छे शब्द, उसका सम्मान बढ़ाने वाले, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने वाले। ये नहीं कहना कि तुम बड़े घटिया हो, तुमने तो तंग करके रखा है, आफत मचा रखी है, मेरा जीवन नरक बना के रखा है। कहीं ऐसा भी बोलते हैं, तो फिर वो ऐसा ही करने लग जाएगा। बाबा क्या करता है, हमें बाबा के अनुसार चलना है ना। तो बाबा, हम बच्चों को कभी कहा बाबा ने कि तुम बड़े गंदे हो, बड़े पापी हो, दुष्ट किस्म के हो, तुम तो बड़े विकारी हो? कभी भी नहीं कहा। बाबा ने कहा, अच्छी स्मृतियाँ दिलाई हमें कि तुम आदि अनादि सतयुग में बड़े देवता थे। हमें भी सम्मान आ गया कि हम महल में रहते थे भाई, छोटे मोटे आदमी नहीं है। आज क्या हो गया कि झोंपड़ी में रह रहे हैं, कभी तो महल थे हमारे, है ना। खुशी तो हुई ना। तो जब बाबा इस ढंग को अपनाता है हमें सही करने के लिए, हम कौन सा ढंग अपनाते हैं लोगों को सही करने के लिए? सबसे पहले उनकी 2-3 कमियां बता देते हैं, खासकर अपने घर वालों की। घर वालों की कभी तारीफ नहीं करते। कभी करते हैं आप अपने युगल की तारीफ, बच्चों की तारीफ? उनकी कमियां बताएंगे, तुम ये नहीं करते, ये नहीं करते, इसलिए वो परेशान रहते हैं हमसे। अब बाबा ने तरीका बदल दिया कि जिनके साथ रह रहे हो उनकी तारीफ करनी है, प्रशंसा करनी है, उनका सम्मान जगाना है, उनको लगना चाहिए, उनकी एनर्जी हाई करनी है। जब अच्छा बोलेंगे तो उनको अच्छा फील होगा, और ख़राब बोलेंगे तो कैसा फील होगा? तो ख़राब फील होगा। पहले हम लोग सेवा करते थे पुराने ज़माने में ना, जब नए नए बीके बने थे, तो लोगों को डराते बहुत थे, इसलिए लोग जुड़ते नहीं थे हमसे। या तो डराते थे या उनको कहते थे तमो प्रधान बन गए, विकारी दुनिया है, वो है। लोग कहते थे भाई ये तो ठीक नहीं है। धीरे धीरे तरीका बदला, जैसे जैसे समझ आई। अब सेवा करते हैं तो जिसके पास जाते हैं पहले उसकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो पहले ही दुखी है, जख्मी दिल से बैठा है, परेशान है। और हम उसको जाके बताएं कि आप वकील हो, वकीलों का तो बुरा हाल है, बड़े पैसे खाते हैं, ये तो धंधा ही पाप का हो रखा है। तो वो कहेगा अच्छा, तो फिर वो आपकी बात ही नहीं सुनेगा। उनको उनके अच्छे गुण बता के, उनका सम्मान जगा के, फिर वो कंफर्टेबल फील करेगा। तो अब हम वही तरीका अपनाते हैं, सबको बुलाते हैं, सबकी उनकी अच्छाइयाँ उनको बताते हैं। तो जब अच्छाई बताते हैं तो वो हमसे जुड़ना पसंद करते हैं, तो वो हमारे से नज़दीक आते हैं। नज़दीक आएंगे तभी तो ज्ञान सुनेंगे। अगर पहले ही उनको तलवार से हमला कर दिया, उनको ऐसी बात बता दी, वो कहेंगे, जैसे कई सीधा ही बता देते हैं भगवान आ रखा है, वो कहेगा फिर क्या करूं, आया हुआ, कई आए हुए हैं यहाँ, कई भगवान हैं यहाँ पर, तुम्हारा भी होगा कोई, तो यकीन नहीं होगा उनको। तो इसलिए बड़ी बात बताने के लिए थोड़ा एटमॉस्फेयर भी बनाना पड़ता है, उस बात का उनको यकीन हो, इतनी जल्दी तो नहीं होगा। इसलिए पहले उनके काम की चीज़ बताई जाती है। अच्छा डॉक्टर वो जो बीमारी का हल इलाज करे, बीमारी के बजाय कुछ और ही बताता रहे तो क्या मतलब हुआ। तो अब हम सेवा जब करते हैं किसी की, तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनकी अच्छाइयाँ बताई जाएं, उनकी नब्ज देखी जाए कि ये चाहता क्या है। उसको है दुख, उसके घर में चला हुआ है कला क्लेश, उसके संबंधों में प्रॉब्लम है, या कोई बिजनेस में प्रॉब्लम है,
हम उसको कह रहे हैं भाई पता है गीता का भगवान कौन है? वो कहेगा जी कोई भी हो, सारे भगवान एक ही तो होते हैं, वही शिव जी है, वही कृष्ण है, सब उसी के रूप हैं। वो उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी समझ उतरी है। तो पहले हम उनकी नब्ज देखें, बीमारी देखें और उसका हल उसको बताएं, उनके जीवन में खुशी की बात बताएं। तो ये सेवा में भी काम आता है, जो बाबा की टेक्निक है। तो वो टेक्निक हमने यूज़ करनी है। देखना सेवा में भी बड़ी अच्छी वृद्धि होती है और ज़्यादातर लोग वही करते हैं आज के टाइम पे। कोई पुराने ज़माने के सीधे सीधे बोल देते हैं। तो योग की बात हम कर रहे थे, थोड़ा सा सेवा का भी बता दिया। योगी बनने के लिए एक चीज़ और याद रखें, फिर अभी हम इस क्लास को समाप्त करके दूसरी क्लास शुरू करेंगे थोड़ी देर बाद। वो ये है कि योगी अगर बनना है तो जैसा मैंने कहा, एक तो फिक्र हो, चिंता हो, मेरा योग लगता क्यों नहीं। ठीक है, छोड़ नहीं देना है कि योग लगा नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि तरीका तो वही है आगे बढ़ने का। योगी तो बनना ही है। हमारे जीवन का लक्ष्य ये है कि हमें ज़्यादा नहीं तो 4 घंटे तक तो योग हमारा लगना चाहिए। 8 घंटे अगर ज़्यादा भी है तो 4 घंटे वाला योगी बन जाए। अब 4 घंटे का नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं, 8 का तो पूरा ही घबरा जाए, 4 घंटे में भी घबरा जाते हैं कि 4 घंटे शायद बैठ के योग करना है। नहीं, आप 1 घंटा बैठिए, आधा घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, और बैठिए ज़रूर। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि बैठ के ही आप योग कर रहे हैं। हमारा तो कर्म योग भी है, हमारा तो चलते फिरते घूमते फिरते सारे वक्त कहीं भी योग हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। और योग का मतलब कोई समाधि में बैठना नहीं है। योग का मतलब है स्मृति स्वरूप होना। क्या मतलब है योग का? क्या मतलब है? पीछे माताएं बताएं। स्मृति में रहना। अगर आपको स्मृति रहती है शिव बाबा आया हुआ है, मैं संगम युग पे हूँ, 84 जन्म पूरे हुए, सतयुग में जाना है, तो ये योगी तो है। ज्ञान को याद करना और ज्ञान सागर को याद करना दोनों योग है। ज्ञान सागर अगर याद है वो भी योग है, और बुद्धि में अगर ज्ञान की पॉइंट्स चलती रहती हैं वो भी योग ही है। योग का मतलब मनन चिंतन भी है ज्ञान का, कि आज बाबा ने क्या कहा, इसका क्या मतलब है, तो वो भी योग है। तो 4 घंटे तो कम से कम योगी हमें बन सकते हैं या नहीं बन सकते? सिंपल सा फार्मूला है। एक भाई था, बड़ा बिजी रहता था, कहता था जी मेरे पास तो योग का टाइम ही नहीं है, अकेला रहता हूँ, खाना भी बनाता हूँ, ड्यूटी भी जाता हूँ, सवेरे 8 बजे निकल जाता हूँ, 6 बजे आता हूँ, अब मैं कब योग करूँ? सारा दिन ऑफिस में कोई मीटिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, टाइम ही नहीं लगता, बिजी रहता हूँ। तो उसको समझाया गया कि देखो भाई, आप ऑफिस जाते हो, खाना भी बनाते हो, माताएं भी कहती हैं खाना बनाना ही पड़ता है डेली, कोई दूसरा तो आता नहीं बनाने, कभी भी छुट्टी नहीं है। खाना बनाने वाला डिपार्टमेंट ऐसा है माताओं का, मैं अपनी मदर को देखता रहता हूँ, इतने सालों से वही बना रही है, कभी छुट्टी ही नहीं होती। अब एक है कि आप बोझ से बनाएं कि हर रोज़ बनाना है, और एक है आप सोचें कि खाना बनाने का समय तपस्या का समय है। इस वक्त तो बहुत अच्छी तपस्या हो सकती है, कोई और काम तो करना नहीं, सब्जी कट रही है, शिव बाबा याद हो रहा है, कोई ज़्यादा दिमाग वाला काम थोड़ी है। तड़का लग रहा है, मन ही मन सोचते रहो, मैं परम पवित्र आत्मा शिव बाबा के लिए भोजन बना रही हूँ, इस भोजन से मेरे घर में सब आत्माएं पवित्र बन जाएं, सब आत्माएं बाबा की बन जाएं, सबके दुख खत्म हो जाएं। सोच लो, तो आपका योग लग गया कि नहीं लग गया? जब भोजन बनाएं मुरली चला दें, अगर कहीं नहीं दिमाग जा रहा, खुद नहीं जा रहा, मोबाइल में मुरली लगा दो, ठीक है, तो भोजन के अंदर क्या चला जाएगी? मुरली चली जाएगी, क्योंकि आपके मन में गई। मन से कहाँ गई? वाइब्रेशन तो फैले ना किचन में। किचन आपका
मंदिर की तरह, पूजा रूम की तरह, मेडिटेशन रूम बन जाएगा। आप मुरली चला के देखो, बाबा के वाइब्रेशन अन्न में समा जाएंगे। जो बच्चे घर में आपकी बात नहीं सुनते, ज्ञान में चलते नहीं, आप बड़े प्यार से कहते हैं मुरली सुन लो, कहते तुम्हारी मुरली है, हमारी थोड़ी है, हम नहीं सुनते। लेकिन आप भोजन में मुरली डाल दो तो क्या होगा? क्या होगा? मुरली कहाँ चली गई? उसके मन में चली गई, बच्चों के मन में मुरली चली गई। ये इनडायरेक्ट किसी को भोजन खिलाने का तरीका है। जैसे घर में कई बच्चे ना लौकी नहीं खाते, कद्दू है ना, तो माँ क्या करती है, खिलाना तो है, सब्जी अच्छी है, वो उसको कद्दूकस करके ना परोंठे में मिक्स कर देगी, कोई उसकी मिठाई बना देगी, इनडायरेक्ट वे में पहुंचा देगी बच्चे तक वो चीज़। ऐसे ही अगर कोई ज्ञान नहीं सुन रहा घर में, आप सोचते हैं हम अकेले हैं, कोई नहीं चलता ज्ञान में, पति सहयोग नहीं देता, पति सोच रहा है पत्नी सहयोग नहीं देती, बच्चे तो सुनते ही नहीं। अगर उनको ज्ञान में चलाना है तो एक तरीका है, भोजन में मुरली डाल दो तो भोजन बन जाएगा परम पवित्र। मुरली उसके अंदर मिक्स होके चली गई। वो 2-3 महीने के खाएंगे ना भोजन, 3 महीने बाद बच्चे में परिवर्तन आएगा। वो अपने आप पूछेगा कि आज आपके बाबा ने क्या कहा है। उसके मन में उससे चेंज आएगा, उसकी भी जिज्ञासा पैदा होगी। तो भोजन का समय तपस्या का समय है। अगर टाइम ना मिले, 4 घंटे में 4 घंटे पूरे करने ना डेली, तो 2 टाइम खाना बना रहे, 1-1 घंटा लग रहा है मान लो, तो 2 घंटे तो यही आपके हो गए। फिर वो भाई ऑफिस में जाता था, कहता जी मीटिंग करता हूँ। अब उसको कहा गया कि मीटिंग होती है तो तुम ही बोलते हो कि और भी बोलते हैं? कहते जी दूसरे भी बोलते हैं, मैं थोड़ी देर ही बोलता हूँ, बाकी टाइम दूसरे डिस्कस करते हैं। तो हमने उसको कहा जब वो बोलते हैं तो आप तो चुप हो, तो आप बीच में टिक जाओ सोमान में कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, महान आत्मा हूँ, सबसे भाग्यवान हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं, बाबा मेरे साथ हैं और इन सब का भला हो, इनकी समस्याएं ख़त्म हो जाएं, जिसके लिए मीटिंग कर रहे हैं वो काम हो जाए इनका। तो ये भी तो योग हुआ ना। ये थोड़ी कि योग के लिए अलग से ही बैठना है वही योग है, वो भी करना है। पर अगर उसके लिए टाइम ना मिले तो बहुत टाइम है हमारे पास, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो योग का टाइम हो सकता है। पर अगर हम ध्यान देंगे तो, इसलिए बहाने नहीं बनाने। हम ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं, बहन जी कहते हैं कि क्लास में नहीं आए, योग में नहीं आए, कहते बहन जी क्या करें, बड़े बिजी थे, काम ही ऐसे पड़ गए थे ऑफिस में, बिजनेस में, कि टाइम ही नहीं लगा। हम उनको कहते हैं कि आपने रेस्ट किया? कहते जी किया हो तो बड़ा ज़रूरी है। नींद की? वो भी बड़ी ज़रूरी है। भोजन किया? कहते वो भी ज़रूरी है। तो वो ज़रूरी है पर योग ज़रूरी, उनके लिए योग ज़रूरी नहीं है। वो सोचते हैं कि ऑफिस भी जाएंगे, नींद भी करेंगे, दुकान भी खोलेंगे, टाइम मिला तो योग कर लेंगे, मुरली सुन लेंगे। पर होना क्या चाहिए? योग करना ही है, बाकी काम अपने आप हो जाएंगे। जो योग सही करेगा, मुरली रोज सुनेगा, उसके काम नेचुरल अच्छे होंगे या नहीं होंगे? बताओ भाई लोग, होंगे या नहीं होंगे? तो वो करना ही है। उनको कहो खाना खाया? कहते खाना खाया। नींद की? कहते की। दुकान खोली थी? कहते दुकान भी खोली। मैं क्या आफत तो फिर योग के लिए आई थी? आफत योग में है, बाकी काम तो सब चल ही रहे, चाहे कितना भी परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए। और होना ये चाहिए कि योग हमारे लिए प्राइमरी है। योग, ज्ञान, पढ़ाई और हमारा ये जीवन, क्योंकि जन्म जन्म का भाग्य बन रहा है, याद रखना। कल्प कल्प की नींद हो रही है। एक बार जो बनेंगे, हर कल्प वही बनेंगे। तो इस टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए इतना याद रखें कि मेरे लिए ज्ञान और योग प्राइमरी है।
मैं बाकी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ कर सकता हूँ, पर ज्ञान योग से कंप्रोमाइज़ मुझे नहीं करना है, क्योंकि मुझे राजा बनना है, प्रजा नहीं बनना। प्रजा नहीं बननी है, दूसरे को देखना भी नहीं है कि दूसरा नहीं कर रहा तो मैं भी ना करूं। दूसरे ने पता नहीं क्या बनना, आपने तो राजा बनना है ना, उसने हो सकता है वहाँ प्रजा ही बननी हो, तो वो तो फिर क्यों करेगा। पर जिसने राजा बनना है, अष्ट रत्नों में आना है, बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो महारथियों की लाइन में नंबर ले सको। तो कौन कौन महारथियों की लाइन में नंबर लेना चाहते हैं, हाथ खड़ा करो। देखो महारथी सबने बनना है, सब अष्टरत्नों में आना चाहते हैं, अष्टरत्नों में भी आना है, पर पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा, तभी तो आ सकेंगे, तभी तो प्राप्ति होगी। तो अब 10 मिनट के लिए आराम से आप बैठ जाओ, एक संकल्प के साथ। एक संकल्प कोई भी ले लो जो आपको अच्छा लगे। ये ले लो मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ, या ये संकल्प ले लो मैं पूर्वज आत्मा हूँ, मैं सारे संसार में सबसे भाग्यशाली आत्मा हूँ, या ये संकल्प ले लो मैं परमात्म पालना में पलने वाली आत्मा हूँ, स्वयं परमात्मा बाप बनके मेरी पालना कर रहे हैं, टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहे हैं और सतगुरु के रूप में मुझे वरदान दे रहे हैं। इन संकल्पों के साथ बैठ जाइए। 15 मिनट हम योग करेंगे इन्हीं संकल्पों के साथ। किसी ने फ्रेश होना है वो भी बीच में जा सकते हैं। 15 मिनट के बाद फिर हम दूसरी क्लास करेंगे। ओम शांति।